बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फ़ॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कस्टडी ऑफ़ माइनर। बच्चों की कस्टडी हासिल करना माँ और बाप दोनों के लिए बाज़ औक़ात एक मोहब्बत का मामला होता है, शदीद मोहब्बत का, और बाज़ औक़ात किसी न किसी जगह पे एक ज़िद का मामला भी बन जाता है। लेकिन इसके हवाले से कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है, हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो लॉ प्रैक्टिस किया जा रहा है बच्चों की कस्टडी के हवाले से, हम उसके हवाले से इन डिटेल आपको बताएंगे। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड और दूसरे टॉपिक्स के हवाले से नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कस्टडी ऑफ माइनर, इस टॉपिक को गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर सेक्शन 352, 354 ये डील करता है। और इसके अलावा जिस वक्त आपने बच्चे की कस्टडी के लिए गार्डियन कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो वो सेक्शन 25 के ज़रिए होगी। अगर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ हो जाए और बच्चों की कस्टडी के हवाले से इशू क्रिएट हो जाए, अगर बाप ने माँ से बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लिया हो, तो माँ के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। माँ जो है वो बच्चों की कस्टडी लेने के लिए 491 की पिटीशन सेशन कोर्ट के अंदर फ़ाइल कर सकती है। और जो सेशन कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फ़ाइल होगी, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल 4 से 5 हेयरिंग्स मैक्सिमम के अंदर बच्चों की कस्टडी माँ हासिल कर सकती है। इसके अलावा माँ जो है वो बच्चों की कस्टडी के लिए सेक्शन 25 की एप्लीकेशन गार्डियन कोर्ट के अंदर फ़ाइल कर सकती है। और उसमें फिर एविडेंस होगी, बच्चों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाएगी। और अगर बच्चे अभी 2 साल से भी छोटे हैं तो फिर बच्चे की कस्टडी 95% माँ की तरफ जाएगी। और अगर बच्चे 7 साल या 7 साल से ज़ायद उम्र के हैं तो फिर कोर्ट उनसे पूछेगी कि क्या वो माँ के साथ रहना पसंद करेंगे या बाप के साथ। ये तो अब तक की जो डिस्कशन है ये तब उन चीज़ों के ऊपर है कि अगर माँ ने भी शादी नहीं की और बाप ने भी शादी नहीं की, दूसरी। और अगर माँ ने तलाक़ के बाद दूसरी शादी कर ली है और फिर वो बच्चों की कस्टडी के लिए अपने पहले शौहर के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस फ़ाइल करती है, तो फिर कोर्ट चंद एक पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी। नंबर 1 कि जो माँ है उसने अगर दूसरी शादी किसी ऐसे शख्स से की है जो आउट ऑफ फैमिली से है, जिसका डायरेक्ट कोई रिलेशन बच्चों से नहीं बनता, तो बच्चों की कस्टडी माँ को नहीं मिलेगी। और अगर उसने शादी पैटर्नल साइड पे या मैटरनल साइड पे की है तो बच्चों की कस्टडी मिलने के उसके अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा अगर माँ के पास बेटी की कस्टडी ऑलरेडी मौजूद है और बाप बच्ची की कस्टडी लेना चाहता है और माँ जो है वो दूसरी शादी भी कर चुकी है, तो बाप को बच्ची की कस्टडी कोर्ट की तरफ से ज़रूर मिल सकती है। क्योंकि जो माँ ने दूसरी शादी की है और जो उसका सेकंड हस्बैंड है वो बच्ची के लिए नामहरम है, क्योंकि बच्ची ने फिर बाद में बड़े भी होना है, उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वजह से कोर्ट वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनज़र रखते हुए
बच्ची की कस्टडी बाप को दे देगी। इसके अलावा अगर बच्चा सकलिंग बेबी है, यानी 2 साल से कम है और वो अभी माँ का दूध पीता है, और वैसे भी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, तो 2 साल तक किसी भी तरह कोर्ट बच्चे की कस्टडी बाप को नहीं देगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको कोर्ट वेलफेयर ऑफ माइनर की मद में देखती है, और वो माइनर बच्चे को बाप के हवाले भी कर सकती है। उनमें से वो नंबर 1, अगर माँ करैक्टर लेस औरत हो, अगर उसका करैक्टर अच्छा ना हो, तो कोर्ट में साबित करने के बाद बच्चे की कस्टडी माँ से बाप को दे दी जाएगी। नंबर 2, अगर माँ के पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रही बच्चों की अच्छी परवरिश के ऊपर, उनकी स्कूलिंग के ऊपर, उनकी खुराक के ऊपर, तो भी कस्टडी बाप को मिल सकती है। इसके अलावा अगर माँ जो है वो अगर बहुत ज़्यादा दूर शादी करके या वैसे बच्चे को लेके जा रही है, जो बाप से बहुत दूर लेके जा रही हो, जैसे आउट ऑफ कंट्री लेके जा रही हो, या वो कोई किसी ऐसे शहर जा रही हो जहाँ आना जाना बहुत मुश्किल हो, तो भी बाप कोर्ट के अंदर बच्चे की कस्टडी की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है और कस्टडी ले सकता है। इसी तरह अगर बाप के पास ऑलरेडी बच्चों की कस्टडी हो और ये चीज़ माँ फ़ील करे कि बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो रही, बच्चों का प्रॉपर ख़्याल नहीं रखा जा रहा और उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो रही, तो माँ बच्चों की कस्टडी इसी तरह ही कोर्ट में केस फ़ाइल करके हासिल कर सकती है। इसके अलावा अगर माँ और बाप दोनों आपस में किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं कि कितना अरसा वो बच्चे बाप रखेगा और कितना टाइम माँ रखेगी, तो भी कोर्ट के अंदर ये चीज़ डिसाइड हो सकती है कि वीकेंड्स पे, ईद की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कितना टाइम ये माँ या बाप की तरफ स्पेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर केस फाइल करने के बाद डिसाइड होंगी। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक हमारा बच्चों की कस्टडी के हवाले से था। अगर मज़ीद कोई आपके जहन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0300 460 9846 और मेरा ऑफ़िस एड्रेस है ऑफ़िस नंबर 309 अरूज सेंटर, फरीदकोट रोड, लाहौर। आप मुझे फ़ोन शाम 6 बजे से 8 बजे तक कर सकते हैं, और जो ऑफ़िस में अगर आके मिलना चाहें तो काइंडली पहले मुझे फ़ोन करें और टाइम फ़िक्स करवाएं, फिर उसके बाद तशरीफ़ लाइएगा। अगर आप वैसे तशरीफ़ लाएंगे तो शायद हमारी मुलाकात ना हो सके। मैं कोर्ट में सुबह 8 बजे से 11:30 तक होता हूँ, फिर उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक मैं कोर्ट में होता हूँ। तो इस वजह से पहले काइंडली फ़ोन कर लीजिएगा और टाइम लेके फिर तशरीफ़ लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।